नमस्कार। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल क्रांति की बात करने वाले हैं जो हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। यह है क्वांटम टेक्नोलॉजी की दुनिया, एक ऐसी दौड़ जिसमें भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और जिसके दांव बहुत ऊंचे लगे हुए हैं। जरा एक पल के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए। हमारी पूरी डिजिटल दुनिया, हमारी बैंकिंग, हमारी नेशनल सिक्योरिटी, सब एन्क्रिप्शन पे टिका हुआ है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग इस मजबूत दीवार को भी तोड़ने की ताकत रखती है, जिससे हमारा सब कुछ दांव पर लग जाता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस पहले हिस्से में हम उस खतरे को समझेंगे जो क्वांटम कंप्यूटर हमारी आज की साइबर सिक्योरिटी के लिए पैदा कर रहे हैं। देखिए, हमारे जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथ्स की पहेलियों जैसे एन्क्रिप्शन से सुरक्षित हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि क्वांटम कंप्यूटरों के लिए ये पहेलियां उतनी मुश्किल नहीं होंगी। ये हमारी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की नींव के लिए एक सीधा खतरा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस आने वाले दिन को क्यू डे कहते हैं। और ये कोई साइंस फिक्शन की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये एक असल भविष्य की घटना है, जिसके लिए दुनिया भर की सरकारें और एक्सपर्ट्स अभी से तैयारी में जुटे हैं। और देखिए, खतरा सिर्फ भविष्य का नहीं है, असल खतरा तो आज भी मौजूद है। हैकर्स और हमलावर हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर नाम की एक स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। मतलब वो आज हमारे एन्क्रिप्टेड डेटा को चुराकर जमा कर रहे हैं, बस इस इंतजार में कि जब क्यू डे आएगा तो वे इसे चुटकियों में डिक्रिप्ट कर लेंगे। तो सवाल ये है कि क्वांटम कंप्यूटर्स हमारी सिक्योरिटी को तोड़ेंगे कैसे? असल में उनके पास दो बहुत बड़े हथियार हैं। पहला है शोर का एल्गोरिदम। ये आरएसए और ईसीसी जैसे एन्क्रिप्शन को पूरी तरह से तोड़ सकता है। यही वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे ज्यादातर ऑनलाइन लेन देन को सिक्योर रखती है। और दूसरा हथियार है ग्रोवर का एल्गोरिदम, जो एएस जैसे एन्क्रिप्शन को बहुत ज्यादा कमजोर कर देगा, जिससे वो भी अनसेफ हो जाएंगे। तो जाहिर है, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं रह गई है, ये अब देशों के बीच एक नई ग्लोबल और स्ट्रैटेजिक रेस बन चुकी है। इस रेस में जो मेन प्लेयर्स हैं वो हैं अमेरिका और चीन। अमेरिका क्वांटम कंप्यूटिंग में आगे है तो चीन क्वांटम कम्युनिकेशन में। और अब भारत इस रेस में पूरे दमखम के साथ एक उभरती हुई शक्ति के तौर पर शामिल हो गया है। इस बात की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। ये दौड़ सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने की नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी, मिलिट्री एडवांटेज और भविष्य के ग्लोबल पावर बैलेंस के बारे में है। कह सकते हैं कि ये एक नई तरह की हथियारों की दौड़ है। तो इस ग्लोबल चैलेंज का सामना करने के लिए भारत ने एक बहुत बड़ा और कोऑर्डिनेटेड नेशनल एफर्ट शुरू किया है। इसका नाम है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। और ये कोई छोटा मोटा प्रयास नहीं है। सरकार 2023 से 2031 तक इस मिशन में 6,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश कर रही है। ये आंकड़ा भारत के कमिटमेंट और एम्बिशन को साफ साफ दिखाता है। एमक्यूएम का लक्ष्य एकदम क्रिस्टल क्लियर है। भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी की रिसर्च, इनोवेशन और इसके इस्तेमाल में एक ग्लोबल सेंटर बनाना। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिशन को 4 मेन पिलर्स में बांटा गया है। पहला, क्वांटम कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, मतलब असली क्वांटम कंप्यूटर बनाना जो मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। दूसरा है क्वांटम कम्युनिकेशन, जिसका मकसद है ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना जिसे हैक करना नामुमकिन हो। तीसरा है क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी, जिससे हेल्थ केयर और डिफेंस जैसे सेक्टर्स के लिए सुपर सटीक सेंसर बनाए जा सकें। और चौथा, क्वांटम मटेरियल्स और डिवाइस, जो इन सभी टेक्नोलॉजीज को बनाने के लिए जरूरी नए मटेरियल्स पर रिसर्च करेगा। ये एक तरह से 360 डिग्री अप्रोच है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये मिशन सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर असलियत में कैसे बदल रहा है। भारत की तेज रफ्तार का एक बहुत अच्छा उदाहरण है बेंगलुरु का स्टार्टअप QPAI। इसने इंडस लॉन्च किया है, जो 25 क्यूबिट वाला भारत का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर है। और यहाँ फुल स्टैक का मतलब है कि इसका हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक सब कुछ यहीं देश में बनाया गया है। घर में टेक्नोलॉजी बनाने के साथ साथ भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर भी पूरा जोर दे रहा है। आंध्र प्रदेश में क्वांटम वैली टेक पार्क में TCS और IBM मिलकर 156 क्यूबिट का एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर लगा रहे हैं, जो देश की रिसर्च को और भी तेज करेगा। हार्डवेयर के अलावा भारत सॉफ्टवेयर और सिमुलेशन जैसे जरूरी टूल्स भी बना रहा है। CDAC का QSIM एक ऐसा ही क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर है। ये रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स को बिना किसी महंगे हार्डवेयर के क्वांटम एल्गोरिदम पर काम करने का मौका देता है। और इस भविष्य के लिए सबसे जरूरी क्या है? स्किल्ड लोग। इसीलिए AICTE और DST मिलकर क्वांटम टेक्नोलॉजीज में
एक नया अंडर ग्रेजुएट माइनर डिग्री कोर्स शुरू कर रहे हैं, ताकि आने वाले कल के लिए एक्सपर्ट्स की एक नई पीढ़ी तैयार हो सके। तो अब आगे का रास्ता क्या है? भारत का फाइनल गोल क्या है? आइए क्वांटम के इस युग में भारत के विजन पर एक नज़र डालते हैं। भारत का रोड मैप बहुत एम्बिशियस है। 2024 में 25 क्यूबिट वाले इंडस से ये सफ़र शुरू होकर 2028 तक 1000 से भी ज़्यादा क्यूबिट वाले एवरेस्ट कंप्यूटर को बनाने का टारगेट है। यह हमें अमेरिका और चीन के बराबर या शायद उनसे भी आगे ले जा सकता है। ये लाइन भारत के क्वांटम मिशन के पीछे की जो भावना है और जो गर्व है, उसे पूरी तरह से बयां करती है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल गोल नहीं है, ये एक नेशनल एस्पिरेशन है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये मिशन भारत को एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर के रूप में स्थापित करने वाली क्वांटम छलांग साबित होगा? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, रेस शुरू हो चुकी है और भारत पूरी ताकत से इसमें शामिल है।